प्रणाम मित्रों, सुप्रभात। ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी 2076 शुक्रवार 24 मई 2019 प्रातः के 5:45 बजा चाहते हैं और यहाँ नैनीताल में ऊंचे पहाड़ों के पीछे भगवान भुवन भास्कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बादलों में से झांकता प्रकाश गवाही देता है कि सूर्योदय हो गया है। कल जैसे एक सूर्योदय पुनः हुआ, इस देश के भाग्य विधाता के तौर पर फिर से एक बार नरों में जो इंद्र है, नरेंद्र मोदी, फिर से एक बार उनकी और नम्रता मगर संकल्प भरी वाणी नए प्रधानमंत्री के रूप में आश्वस्त करती हुई कि ये जो 5 वर्ष मिले हैं, इन 5 वर्षों में समय का क्षण क्षण और देह का कण कण देश के लिए, संस्कृति के लिए, विश्व मानव के लिए समर्पित करना है। वो जब बोल रहे थे तो साधक को लगा कि वो मुझे ही संबोधित हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मुझ में उत्साह भर रहे हैं नया। एक बालक भी जो कुछ सुनता है, जो कुछ अपने आसपास देखता है, वो अपने लिए ही हुआ समझता है। जिस घर में प्रातःकाल सुंदर मंत्रों का गुंजार माता के कंठों से होता हो, बालक नींद में सोते हुए उसे ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। मासूम शिशु सहज स्वीकार करता है। वो तर्क नहीं लगाता, वो तर्क नहीं जानता। तर्क उसे सिखाया जाता है स्कूल में। हाँ, तर्क सीखना लाभदायक है, लेकिन हर सांसारिक शिक्षा अपने प्रयोजन के साथ हो। हर सांसारिक शिक्षा पहले मेरे क्या काम आई या मेरे क्या काम आ सकती है, मेरा कितना भला कर सकती है, पहली बात। तब आता है कि ये जानकारी, ये सूचना, ये विद्या, ये शिक्षा अगर ये मेरा उपकार कर रही है तो मेरे संस्कारों से समानता रखने वाले कम से कम उतने मानवों के लिए उपयुक्त है, भला करेगी। तो यहाँ से प्रश्न उठेगा कि समान संस्कार वाले लोगों का एक ग्रुप बने, समान संस्कार वाले लोग खोजे जाएं। यही कार्य विधिवत रूप से विज्ञानी तकनीक की मदद से शुरू करने और आशा करने कि वो व्यापक होगा तो पूरी मानवता का भला करेगा। संस्कारों के पुंज जो हैं, संस्कार जो है, वो चेतना का विषय है, जीवन का विषय है, वो देह का विषय नहीं है। देह का विषय नहीं है।
अपने संस्कारों के अनुसार जीवन इकाई देह का सदुपयोग करती है, यंत्र रूप में, निमित्त रूप में, साधन रूप में। जैसे साधन देह है, वैसे देह को सहायता करने के लिए, जैसे कोई आसपास सहायक होता है आदमी, वैसे आदमी ने मशीन बना ली, वो मशीन सहायता करती है। तो मशीनों की सहायता अपने संस्कारों के अनुरूप जागृति क्रम में उपयोगी हो, ये मंतव्य है, ये प्रयोजन है। प्रयोजन शून्य सिर्फ देह के बड़े होने को, देह के चलते रहने को हम अगर जीवन मान लें तो जीवन तो नहीं है वो। तो ज्ञानावस्था की कई मानव पहले जाने कि वो क्या है, वो क्यों है। पूरी देह यात्रा में उसके लिए करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, हे क्या है, प्रेय क्या है, उपादेय क्या है और श्रेय क्या है। जो श्रेय हो उसे स्वीकार करे, अपनी सारी ऊर्जा ध्यान सहित श्रेय की तरफ लगाए। जो हे है उससे बचे, जो उपादेय है उसे रखे, और ज्ञेय तो सब है। जानना सब कुछ है, लेकिन व्यवहार में, जीवन में जितना चाहिए, आवश्यक है, उतना ही व्यवहार में लाया जाए। और ये तय किया जाए कि बड़ी आवश्यकता, बड़ा प्रयोजन जीवन का है या देह का है। इसे एक दूसरे उदाहरण से कहने का प्रयत्न करता हूं कि जैसे देह सुख के लिए मानव ने घर बनाया, घर को सजाया, एसी लगाया, सोफे लगाए, रंग कराया, सुंदर से सुंदर बना कर रखा देह सुख के लिए। तो देह सुख के लिए जब तक उनका उपयोग है तब तक उनको रखना। अगर वो देह को सुख ही नहीं दे, देह को आराम ही नहीं दे, उल्टा देह को कष्ट देने लगे, तब भी उसको बनाए रखना, ये प्रयोजन से कटना हुआ। जैसे ये साधन सोफा है, तो जब तक जितने अर्थ में देह को सुख दे और देह का सुख जीवन के जागृति क्रम में सहयोगी बनता रहे, तब तक सोफे का उपयोग। जब वो सोफा स्वयं ही देह में दर्द भरने लगे, उस पर बैठ कर के कमर में दर्द हो जाए, आदमी बीमार हो जाए, उस सोफे के भीतर चारों तरफ जो धूल कण फंसते हैं वो सांसों में समाने लगे, तब भी उसको इसलिए रखना कि वो स्टेटस सिंबल है। वो दिखाता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इतना कीमती सोफा मैं रख सकता हूं। मूर्खता। मानव के आसपास अधिकतर सुविधा सामग्री अनावश्यक जमा हुई। प्लास्टिक देख लीजिए, प्लास्टिक आदमी को बीमार कर रही है, दुखी कर रही है, दुख फैला रही है, धरती के लिए संकट बनी हुई है। तब भी आदमी ने मान लिया कि वो मेरे लिए सुविधा है। मिट्टी के बर्तन बनते ही थे। इस मिट्टी के बर्तन बनने में हजारों लाखों लोग, मिट्टी के वैज्ञानिक
वो नई नई शोध करते थे, काम करते थे, नई डिजाइन बनाते थे, उपकारी बर्तन बनाते थे, पकाने के अलग और सामान्य व्यवहार के लिए अलग। वो बंद हो गए, प्लास्टिक ने बंद करा दिए। सारी गणित पैसे की चली। पैसा जमा करना है बैंक में, पैसा कमाया है तो पैसे को कलाओं में खर्च करो। मिट्टी की कला, बर्तन की कला, धातु की कला, सारी कलाएं तो लोप हो गई, खाली प्लास्टिक की कला रह गई। वो प्लास्टिक जो बर्बाद कर रहा है, धरती पर संकट बना हुआ है, आदमी के लिए मुसीबत बना हुआ है, लेकिन पैसे की पकड़। दूसरा उदाहरण, ये शिक्षा तंत्र। सब चिल्ला रहे हैं कि शिक्षा तंत्र ने कुछ नहीं दिया, संस्कारों से कट गई शिक्षा तंत्र। ये सूचनाएं जो है वो आदमी को पशु बना रही है, दानव बना रही है, और इतनी खर्चीली हो गई और इतनी जानलेवा हो गई, और सारा जीवन जो है वो बच्चे के स्कूल के इर्द गिर्द सिमट गया। शादियां होती है तो बच्चे की छुट्टियां देखकर, जबकि शादी में बच्चों का कोई काम नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर बच्चों की भूमिका हो, उपयोग हो, तो तब तक स्कूल बंद रहे, स्कूल जाना बंद रहे। लेकिन स्कूल ने बेतरतीब नियम बना दिए, बिना मतलब के नियम बना दिए कि उपस्थिति तो 100% चाहिए। क्यों चाहिए भाई? 25% उपस्थिति से अगर वो सब कुछ सीखा जा सकता है जो तुम 100% में भी सिखाने की योजना तो है, पर होता नहीं है। तो इस प्रकार से जब तक देह को सुख दे, सुविधापूर्ण हो, तब तक साधन को रखना। सुविधापूर्ण न रहे, मकान जर्जर हो गया, उसको छोड़ के बाहर आओ ना। जो देह का शोषण करते रहे, ऐसे संस्थान देह का भी और जीवन इकाई का भी, भावनाओं का भी शोषण करती रहे, ऐसे संस्थानों को चलाते रहने से क्या उसमें सार है? हमारे सारे जो सांप्रदायिक मत पंथ के संस्थान बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, उसमें से प्रयोजन निकल गया है। सिर्फ दिखावे के लिए वो संस्थान चलाए जा रहे हैं। समाज, व्यक्ति जुड़े हैं, पैसा चला रहा है, सिर्फ पैसा चला रहा है, और पैसा उसे ही चलाएगा जिसमें पैसा बढ़ता हो। यह अद्भुत दुष्चक्र बन गया है। इस दुष्चक्र में आदमी फंस गया, मूल प्रयोजन नष्ट हो गया। आदमी ढोए जा रहा है, संस्थाओं को ढोए जा रहा है, शिक्षा तंत्र को ढोए जा रहा है, एलोपैथी तंत्र को ढोए जा रहा है, खींचे जा रहा है। खींचे जा रहा है क्योंकि उसके अपने हाथ का बनाया हुआ है। परंपरागत रूप से हम अनेक बातों को ढो रहे हैं। हम उसके बारे में इतना भी नहीं समझते कि वो उपयोगी है कि नहीं, कितना उपयोगी कितना नहीं है। नया बच्चा, शिशु, माँ के गर्भ का बच्चा, वो सारी बात समझता है, उन सारी बातों से मुक्ति दिलाने के लिए आ रहा है। ये उसका संकल्प है, ये उसकी कार्य योजना है। उसकी कार्य योजना को वैज्ञानिक तकनीकी मशीनों की सहायता से तरंगों को भाषा में डिकोड करके, उसके जो संकल्प हैं, उसके जो विचार हैं, उसकी जो योजना है, वो तरंगों में है। उन तरंगों को और कन्वर्ट करना, जो मानवीय भाषा में परिवर्तित हो सके, मानव जीन के द्वारा संकेत पा सके, उन संकेतों का और विस्तार कर सके, ऐसी योजना है अभी वर्तमान में। ये साधक जब आपसे बात करता है तो इस प्रयोजन के साथ सबका सहयोग अपेक्षा है, कामना करता है और आशा करता है, देखता है कि मिल रहा है, मिलेगा, मिल रहा है, मिलेगा। नरेंद्र मोदी के उद्भव के साथ ये आशा और ज़्यादा बनती है। मित्रों, प्रणाम करता हूँ।